आइए एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट। बारी है एक्सरसाइज 1B का और क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसमें हम लोग लगाते हैं एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। और आज जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कमाल का होने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डन, दिस इज डन, राइट। तो क्या करना है, हमारे पास थर्ड नंबर जो सवाल है, इस सवाल में जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है देख लेते हैं फटाक से। थर्ड नंबर गिवन क्या क्या है, गिवन पॉइंट्स है हमारे पास में। गिवन पॉइंट्स है कौन सा? और ए जो है वो कितना है, -6 -4, नो प्रॉब्लम। एंड बी जो है वो कितना है, ये सर 9 -12। डन, इतना ही है ना। तो अगर हम इस बात को समझे, करें क्या है, तो हमको बस x2 और x1 से मतलब है, y2 और y1 से मतलब है, तो हमको चाहिए। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, जो यहाँ से x1 होगा यहीं से x1 निकलेगा पहला वाला का, ये तो फिक्स रहता है, तो कितना होगा -6। और y1 कितना हो जाएगा, तो y1 कहाँ से निकलेगा, ये तुम्हारा -4 होगा, ये हो गया -4। डन, यस डन। देन बी में क्या होगा हम लोग का, बी में मिलेगा हमको x2, जो ये बाद वाला है ना, ये जो पहला वाला है इसी को हम x1 मानते हैं और क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। ये कितना है हम लोग का, x2 है और क्या है हम लोग का, y2 है। तो y2 कितना हो गया, 9 हो जाएगा। और सॉरी x2 9 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा हम लोग का -12। ध्यान रखिएगा ये -12 है, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा। वाओ क्या बात है, वापस आ गया। लेकिन यहाँ देखिए, देयरफॉर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए एंड बी, बराबर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सर रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना तेज कभी चलता है हाथ की बोर्ड हैंग कर जा रहा है नहीं। आइए यहाँ देखिए, x2 साहब कौन है, 9 है, तो 9 डाल देते हैं, ठीक है जी। बीच में लगाना है माइनस, तो माइनस को लगा देंगे। x1 साहब कितना है, -6 है, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही -6 है तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, अदरवाइज हो जाएगा गलती। करना है स्क्वायर तो करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस। y2 साहब कितना है, -12 है, कितना है ये, -12 है, ठीक है। और y1 साहब कितना है, -4। तो देखो यहाँ तो माइनस था, तो माइनस रहेगा, अंडर ब्रैकेट माइनस का कितना 4 हो गया जी। यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट को चेंज कर लीजिएगा क्योंकि ये 2 बार ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहा है अंदर में। अब आइए देखिए ध्यान से, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा 9, और बताओ माइनस में क्या होता है, प्लस, तो हो जाएगा 9 प्लस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 12 माइनस में क्या होता है प्लस, प्लस का 4 का, ये हो गया हम लोग का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 9 + 6 15 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस कितना, -8 का स्क्वायर, क्योंकि -12 + 4 कितना होगा, -8 होगा, राइट। तो चलो 15 का स्क्वायर कितना 225, और -8 प्लस में हो जाएगा स्क्वायर करने पर 64। तो रिजल्ट कितना आएगा, रूट अंडर 5 + 4 कितना 9, 6 + 2 कितना 8, और कितना 289। 289 किसका परफेक्ट नंबर होता है, 17 का। तो ये वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ये आएगा सर 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर करने पर 289 आता है। दिस इज डन, हाउ सिंपल। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिंबल का, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 17 यूनिट्स हुई होगा, 100% आपका जो सोच है बिल्कुल सही है, यूनिट ही लगेगा आंसर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और वो भी आपको पता है कहाँ पर, ज्योमेट्री के अंदर, तो क्या लगेगा, यूनिट तो लगेगा ना। समझ में आया या कोई तकलीफ किसी को? तो अब हम विदाउट राइटिंग सो मच थिंग्स हम फटाफट से उड़ाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आप इस चीज को ना डायरेक्ट मन में सोचना कि सर बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज दिस। ये हम लोग का x1 है और ये कितना हम लोग का x2, अरे y1 है भाई, ये y1 है, ये कितना है x2 है, और तुम्हारा क्या है y2 है। अब डायरेक्ट फटाक से इसको अगर हम उड़ाना चाहें, तो जो लोग नोट नहीं किए हैं इधर नोट करते रहिएगा, बाकी हम इधर वोट कर देते हैं, है ना, इसको इरेज कर देते हैं। आइए इधर देखिए क्या पॉइंट है हम लोग का जी, पॉइंट क्या ए बी। तो डायरेक्ट ए बी साहब कितना हो जाएंगे, रूट अंडर x2 साहब कौन है 4 हैं, माइनस x1 साहब कौन है 1, इसका स्क्वायर, ठीक है जी, बीच में प्लस कर लेते हैं। y2 कितना है -6, और y1 कितना है, ये तो -3 है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये -3 है, क्या है सर, ये -3 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 - 1 3, कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस -6 और कितना प्लस का 3, इसका स्क्वायर होगा ना ये, -6 और +3, माइनस में क्या होता है प्लस होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बता दो। 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस तो प्लस, -3 और प्लस का 3 माने -3 का स्क्वायर होगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का कितना 9, ये हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा √18। 18 को तोड़ सकते हैं कैसे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या कि सर 18 जो है ना इसको लिख सकते हैं 2 × 9 लिख सकते हैं, और 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका 3 का, तो हम इसमें से 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 3√2 यूनिट। अब जिनको ये समझ में नहीं आया कि सर बाहर कैसे निकाल लिए, तो बस अब यहाँ देखिए, आप सबको पता होना चाहिए कि सर अगर 3 × 3 है स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या होगा वैल्यू 3 होगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर हमारे अंदर √18 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं ना क्या। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 को तोड़ेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 3 और इंटू 2, तो यहाँ से पेयर बाहर निकल जाएगा और ये √2 में रह जाएगा अंदर। ये आपका हो गया आंसर, डन। आइए सबसे शानदार सवाल है 5 और 6 नंबर, है ना। तो यहाँ पर कुछ आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में दिख रहा होगा, साइन कॉस, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन वाकई में बढ़िया दिख रहा है। ठीक है जी, आइए गिवन पॉइंट्स वगैरह सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये क्वेश्चन तगड़ा है 5 नंबर। गिवन पॉइंट्स क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। गिवन पॉइंट्स आर कितना है, ए है नहीं पी है, यहाँ पर कितना है ए है, ए प्लस का बी, कितना है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। अच्छा देखो जैसे ही ये कॉमा लगा मतलब सर पैटर्न आ गया x, y वाला, है ना कोऑर्डिनेट। एंड कौन सा पॉइंट है क्यू कितना है a - b है कॉमा a प्लस का b है, हो गया जी। ठीक है, तो निकालना है इसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन देयरफॉर हम यहाँ से कंपेयर करें तो x1 कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, कॉमा से जो पहले वही होगा, क्या होगा तुम्हारा ये a प्लस का b होगा। ठीक है, y1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है सर, एंड यहाँ से देखा जाए तो सर x2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस का b, एंड y2 कितना हो जाएगा हम लोग का a प्लस का b, ऐसा कुछ हमारे पास में है। ठीक है जी, अब निकालते हैं इसके बीच का डिस्टेंस, अभी हम इसको इरेज करेंगे, राइट। आइए नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कौन सा P एंड Q ना, PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही है ना कहानी। वैल्यू पुट करें क्या बताइए तो, x2 कितना है, x2 है a माइनस का b, तो रख देंगे इसको a माइनस का b, रख दिए। सर बीच में क्या है माइनस ना, यहाँ देखो माइनस है ना, तो रखते हैं माइनस रख दिए। x1 कितना है a प्लस का b, देखो माइनस है और यहाँ पे दो क्वांटिटी है, क्या है यहाँ पर है माइनस और यहाँ पे है दो क्वांटिटी, तो ब्रैकेट अगर नहीं लगाओगे तो होगा गलती, क्या होगा a प्लस का b। ठीक है, हमने सिर्फ इतना ही चीज को अभी तक अरेंज किया है, यहाँ पे ये हम लोग का x2 है और ये हमारा क्या है x1 है, बीच में माइनस है तो माइनस डाल दिए, 2 नंबर था तो ब्रैकेट दोगे नहीं तो गलती हो जाएगा। जिनको ये समझ में नहीं आता है कि सर माइनस है तो ब्रैकेट क्यों देंगे, अगर आप माइनस दोगे तो क्या होगा माइनस का ए होगा और माइनस का बी होगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस का बी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर है प्लस तो प्लस डाल देंगे, यानी समस्या नो सर। y2 कितना है हम लोग का, ए है a प्लस का b, तो लिख दें क्या a प्लस का b, लिख दिए a प्लस का b। ठीक है, और y1 कितना है a माइनस का b, तो बीच में देखो माइनस रखेंगे, a माइनस का b है, दो चीज है तो a माइनस का b लिखना ही पड़ेगा, ब्रैकेट से पहले माइनस डालना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक, इसको यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, वो तो पार्ट है ना इसका फॉर्मूला का, यस एग्जैक्टली होल स्क्वायर है, तो हम थोड़ा सा इसको एक सेकेंड होल स्क्वायर लेना है ना, यस तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, हो गया डन। अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो छोटा छोटा ब्रैकेट कितना इस्तेमाल करोगे, नहीं ना कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप देखिए, रूट अंडर
वुडमास के अनुसार से पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ए माइनस का बी, ये माइनस का ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करना है तब करेंगे स्क्वायर प्लस, ये देखो ये तुम्हारा ए प्लस का बी रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का ए और क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी। अब हमको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं, इक्वल टू के बाद देखिए आप देखेंगे ध्यान से, सर ए प्लस और माइनस में तो कट जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर ए प्लस और माइनस है तो ए भी कट जाएगा, यानी हमारे पास वहाँ कितना आएगा, रूट के अंदर कितना आएगा, माइनस बी माइनस का 2b, बात सही है ना। इसका स्क्वायर करना है, बीच में प्लस तो प्लस, प्लस बी कितना 2b का स्क्वायर, अरे भाई माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 2 होता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो बताओ कितना होगा, रूट अंडर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये रूट अंडर 8b स्क्वायर। इस 8 को तोड़ सकते हैं कैसे, 4 2 8 होता है क्या, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, 4 × 2 8 हो गया इंटू बी स्क्वायर, रूट के अंदर 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, बी का स्क्वायर होता है यहाँ से बी निकल जाएगा और ये √2 में रह जाएगा सिर्फ 2, यानी वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा 2√2b आंसर। यूनिट होगा लगेगा, यूनिट तो लगेगा करेगा, विदाउट यूनिट कैसे होगा, ये हो गया आपका क्या आंसर, दिस इज द आंसर। ब्रैकेट से बाहर होगा कैपिटल, एग्जैक्टली बी जो होगा तुम्हारा ये स्क्वायर रूट से बाहर होगा, डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि ये बी स्क्वायर है। आपको पता होना चाहिए कि अगर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू क्या निकलता है, एक्स निकलता है ना। तो ये बी स्क्वायर है तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में ना रहेगा, देखो ध्यान से बाहर है, साफ साफ लिख दे रहे हैं 2b√2 लिख दो, ज़्यादा अच्छा, सेफ, खत्म, बी बाहर रहेगा, एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन। अब आप लोगों को ना ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ रूल बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहले तो इसको नोट कर ले आप लोग, बढ़ेंगे हम, डू इट फास्ट, हटाया जाए इसको। चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट उस पार्ट में जाने से पहले आपको कुछ बात सिखाना है, जब है बहुत जरूरी। आप लोग लिख लेंगे सबसे ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो क्लास 10 में पढ़ना है आप लोग को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। ये पढ़ना है क्लास 10th में, प्रूफ के साथ पढ़ाया जाएगा। इसमें एक और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। एक और होता है इसका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका इस्तेमाल आप लोग क्लास 10th में कर सकते हैं, और इसी तरह से क्वेश्चन डाल दिया गया 9th क्लास में। क्यों डाल दिया गया है आई डोंट नो वाई, बट डाल दिया गया है तो डाल दिया गया है। तो अगर आप लोग इस बात को याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। और आई थिंक अभी याद भी हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब रहा सवाल यहाँ पे जो थीटा है ना वो एंगल को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो थीटा की जगह पर अगर क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो भी क्या होगा तुम्हारा, ये वैल्यू 1 ही होगा। ध्यान रखना, जो सिंबल यहाँ पर है वही सिंबल अगर यहाँ पे है तो मतलब रिजल्ट सेम होगा, ये दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, मैंडेटरी है। इस अल्फा की जगह पर ये बीटा भी हो सकता है तो भी काम चलेगा, थीटा भी हो सकता है तो भी काम चलेगा, ए भी हो सकता है तो भी काम चलेगा, एक्स भी हो सकता है तो भी काम चलेगा, मतलब सेम होना चाहिए दोनों जगह पर। समझ में आया क्या, मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एंगल को दिखाना चाहता है। ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, 3 आइडेंटिटी है। अब याद कैसे करेंगे थोड़ा देख लो यहाँ पर, ये वाला जो है ना ये है सचिन तेंदुलकर, कौन सा है ये है सचिन तेंदुलकर है ये, इसमें आ गया ना एस और टी, और ये है तुम्हारा सीसी, क्या है तुम्हारा ये सीसी है, मतलब कॉसेक और कॉट, सीसी है ना, दोनों में सीसी स्टार्टिंग में है, तुम्हारा क्या हो गया सीसी हो गया, ये तुम्हारा सचिन तेंदुलकर हो गया, और ये तुम्हारा याद रहेगा हमेशा। अब ज़्यादा कुछ कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट बना दो फॉर्मूला, सुप्रीम कोर्ट एस साइन और कोर्ट का सी, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से तुमको ये याद हो गया। मतलब दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ ना दो कि दिमाग तुम्हारा याद रखे,
है ना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग तो तुमको याद नहीं रखना चाहता है। नहीं, चलो हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किसका बारी है? किसका बारी है? लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का बारी है ना भाई? आइए 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 आइए, एकदम पूरा का पूरा फ्रेश तरीका से बताएंगे हम। आइए एवरीबॉडी, गिवन पॉइंट्स आर, पी दिया हुआ है, कितना है पी का पॉइंट? ए साइन अल्फा, एवरीबॉडी ये साइन अल्फा है, ए साइन क्या है ये? ए साइन अल्फा, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा देंगे। ए कॉस अल्फा क्या है ये? ए कॉस अल्फा। मतलब देखो ये कोमा लगाया, मतलब एक्स कोमा वाई वाला कहानी है, यानी ये एक्स है वाई है, क्या है तुम्हारा ये? एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है एक्स और वाई, ठीक है। एंड बी की जगह पर यहाँ दिया हुआ है क्यू, दिया हुआ है ना क्यू, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कितना है ये है ए कॉस अल्फा, ए ए बे यार क्या हो रहा है, हाँ ए कॉस अल्फा, ठीक है, कॉमा माइनस का ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, ठीक है। देयरफॉर हम यहां से कंपेयर करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए साइन अल्फा बोलोगे, बोलो हाँ या ना। और y1 का वैल्यू क्या बोलोगे? ए कॉस अल्फा। x2 का वैल्यू क्या बोलोगे आप? वहां से निकालेंगे क्या होगा? ए कॉस, कॉस है ना, ये कॉस है ना बॉस। और y2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का ए साइन अल्फा। अगर अभी तक में किसी को कंफ्यूजन ये है कि सर x1 y1 x2 y2 क्या है, देखो ये जो पहला है ना इसको हम x1 बोल रहे हैं, इसको हम y1 बोल रहे हैं, ये हमारा x2 है और ये क्या हमारा y2 है। आगे की चल के क्लास 10, हालांकि क्लास 10 छोड़ो ना, तुम्हारा 9th में आ गया तो आगे से ना इतना बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से गाड़ी चलता है। डिस्टेंस निकालना है, निकाल देते हैं। नाउ नाउ डिस्टेंस बिटवीन कौन सा? पी क्यू बराबर सेम कहानी, सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ से कैरी कर रहे हैं क्योंकि बड़ा डाटा है, लिखने में थोड़ा सावधानी देना पड़ता है। थोड़ा सा हम इंक को, इस वाले इंक को करते हैं थोड़ा सा पतला, ठीक है। अब चल भाई लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं। x2 साहब कितना है? यही ना है, ये है ए कॉस अल्फा, ठीक है, अल्फा है अल्फा। और x1 साहब कितना है? ए साइन अल्फा है, कितना है? माइनस का ए साइन अल्फा है। इसका करना है स्क्वायर, करेंगे स्क्वायर, बीच में प्लस तो प्लस, देखो फार्मूला में x2 माइनस का x1 हम कर दिए, बीच में प्लस तो प्लस। y2 साहब कितना है? माइनस लगा दिया गया, कोई समस्या नहीं है, माइनस लेकर डरना नहीं है। माइनस का ए साइन अल्फा, ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस। y1 साहब कितना है? ये है सर ए कितना? कॉस अल्फा। इसका करना है स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। अब आपसे छोटा सा बात क्या करना चाह रहे हैं कि बेसिकली सर अब जो कहानी खुला ना, ये कहानी खुला है पहला वाला, वो कहानी खुला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लेकिन आप सबसे पूछना चाहेंगे यहाँ तो ए भी निगेटिव में, ए भी निगेटिव में है, तो अगर फार्मूला कुछ ऐसा बने कि माइनस का ए और माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा? देखो इसका स्क्वायर करोगे माइनस का, तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस होता है, यानी रिजल्ट क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या? प्लस माइनस का बी स्क्वायर कर रहे हैं तो फिर तुम्हारा क्या आएगा? अरे निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो कितना हो गया? प्लस का बी स्क्वायर। अब रहा सवाल यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो वैल्यू क्या होता है? 2ab ना। तो अगर हम लिखना चाहते हैं, देखो ध्यान से, सिर्फ साइन देखना, साइन प्लस 2 इंटू माइनस का ए इंटू माइनस का बी। एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऊपर शिफ्ट करने दो। हाँ, क्या करेंगे हम? माइनस का बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया फिर से प्लस, यानी प्लस का 2ab निकलेगा। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया बता दो, ये बात किसको किसको समझ में नहीं आया ये बता दो। आपसे हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2ab आता है ना, 2 ए कैसा है? माइनस का ए, और बी कैसा है? माइनस का बी। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 2ab प्लस का होगा ना। तो दोनों निगेटिव है तो ज़्यादा खुशी की बात है, कुछ से नहीं होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला कहानी खुल जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए माइनस, क्या बोल सकते हैं, रुक जा भाई, माइनस का ए और माइनस का बी का अगर स्क्वायर करेंगे, ये बिल्कुल उसी का रिजल्ट आएगा जिसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने पर आता है। ये दोनों सेम टू सेम रिजल्ट देगा।
समझे? ई है ऑब्जर्वेशन जो आपके खोपड़िया में सेट होना चाहिए, नहीं तो कर दोगे कंफ्यूजन में गलती। आ जाओ बबुआ, यहाँ देखो इधर। आज बोर्ड सोच रहा होगा कितना तेज मार रहे हैं ना आज। कोई बात नहीं, इधर देखो, रुला देंगे आज हम। अब एक बात तुम लोग और बताओ, हमको सोच के बताना एकदम बढ़िया से, ईमानदारी से। क्या सोचते हो थोड़ा देखो। अगर कहीं लिखा हुआ है कि सर ए और एक्स का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे? ए का स्क्वायर करेंगे और एक्स का स्क्वायर करेंगे, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर वही वाला बात चल रहा है कि अगर ए कॉस अल्फा है तो स्क्वायर करेंगे। तो हम थोड़ा सा सेफ हैंड लेके चलते हैं, नहीं तो कहीं आप लोग खोपड़ी से पार कर जाए, क्योंकि पहली बार है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ए कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर में क्या करेंगे, ए साइन अल्फा का स्क्वायर, और माइनस का 2 है भी ना, क्योंकि ए माइनस बी है, तो कितना होगा माइनस का 2। एक जगह कितना बताओ, ए कॉस अल्फा और कितना, ए मल्टीप्लाई बाई ए, ये लो यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ए कितना, साइन अल्फा। कोई दिक्कत? ए डंडा आगे तक बढ़ेगा भाई, क्योंकि लंबा रास्ता चलने वाला है। बीच में है प्लस, तो प्लस यहाँ साइन मतलब कलर चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ देखो क्या होगा, कहानी पता है सर, प्लस में होने वाला है, क्या होगा, ये माइनस का ए साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए माइनस लगा दो ना, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाई माइनस ए कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? बहुत स्लो मोशन में बता रहे हैं हम, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं इसको। देख रहा कितना बड़ा लंबा चला गया रास्ता, जरा होले होले चलो, है ना? चलो भाई, हाँ जी, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ये दो क्वांटिटी है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात और लिख लेना भाई, नोट में, नोट में लिखना, नोट में क्या, कि अगर आज के बाद से ट्रिग्नोमेट्री में कभी जिंदगी में सामना पड़ा, अगला साल तो पड़ेगा, तो क्या सामना पड़ेगा, अगर लिखा हुआ है साइन एक्स का स्क्वायर, तो जानते हो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये चमत्कारी है, अलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, ए का तो स्क्वायर होगा ना, बोलो हाँ या ना? और साथ में क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये कितना होगा, ए का स्क्वायर होगा, और साथ में कितना होगा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा। कोई समस्या? अब हम थोड़ा सा दिमाग लगा के, इधर देखो, इधर देखो, 2 को छोड़ देते हैं, माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा, इस 2 को छोड़ देते हैं, सही 2 को छोड़ देते हैं, अकेला है। यहाँ का ए देखो ध्यान से, ए और ए मेरे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना होगा बताओ? बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर, अरे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड किसे कर दिए? और बताओ साथ में क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा रख दें सही, कॉस अल्फा साइन अल्फा। कोई समस्या किसी को? यानी सर इस वाले चीज को एक्सपेंड किए तो इतना आएगा, तो जब आप सीख जाओगे तो डायरेक्ट आप यहीं चमका दोगे। अभी नहीं जानते इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। बीच में है प्लस, अब मन कर रहा है हम कलर चेंज कर दें, है ना? आइए काला, आइए बीच में है प्लस, तो प्लस। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से बालको, निगेटिव का स्क्वायर करने में पॉजिटिव होता है, इतना सोचो मत। इसको क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर और साथ में बोलो साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ देखो इस भी निगेटिव स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो प्लस क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और देखो यहाँ पर निगेटिव प्लस होता है तो क्या होगा, प्लस का 2 ए इंटू ए कितना होगा, ए स्क्वायर, और इधर क्या साइन थीटा कॉस थीटा, वहाँ क्या लिखे हैं कॉस थीटा साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, लिखना साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बात जान जाइए आप लोग, एक्स वाई बराबर होता है वाई एक्स मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? 2 गुना 3 6 होता है, तो 3 गुना 2 भी 6 होगा। अब यहाँ देखना भाई थोड़ा ध्यान से, क्या होने वाला है सर, 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस का 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा दोनों सेम ही है, काट दो इसको, क्योंकि प्लस माइनस में तक कट गया, कट गया। अगर ये कट गया है तो हम ऊपर से लिखना, ऊपर से रेज करना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना? हम कोशिश किए हैं पूरे स्टेप को अच्छे से बताने का, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बालको, अब कितना होगा बताओ, यहाँ का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, जोड़ रहे हो ना, देखो ध्यान से, ये हम लोग का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर कितना, रूट अंडर 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
ठीक है जी, प्लस यहां देखना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा दोनों सेम है ना, तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। कोई समस्या नहीं। दोनों में दिख रहा है क्या 2a स्क्वायर, यहाँ भी 2a स्क्वायर, यहाँ भी, तो कॉमन निकल सकता है क्या, हाँ निकल सकता है, तो कॉमन निकाल लेंगे। 2a स्क्वायर निकालेंगे कॉमन, तो अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अभी पढ़ा के लाए हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, 1 होता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग तो जल्दी पकड़ लिए जी। 2a स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू कितना 1, तो बाल को कितना हो गया अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब स्क्वायर में तो उसको बाहर निकाल देंगे ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा रूट 2a यूनिट, ए बाहर रहेगा, ए है आपका ए फॉर आंसर। चलिए नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। ये नोट जो लिखवा है सब लिख लिया ना। चलो कम टू द नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने सबसे बड़ा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, अब लपू सवाल है, इसको हम उड़ा दो। अब खुशी का माहौल आ चुका है बाल को, एक बार हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद धड़ाम धड़ाम से क्वेश्चन उड़ाएंगे। ये इतना आसान क्वेश्चन है ना कि सही उड़ जाएगा ध्यान से। देखो सवाल जानते हो क्या होता है, सवाल ऐसा कुछ होता है कि सर हमारे पास पता है ओरिजिन है, क्या है ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से किसी दूरी पर एक पॉइंट है, तो इसको ओ मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है, ये सब अंडरस्टूड है, सब बच्चा जानता है। ये मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं पॉइंट कितना है 5, माइनस का। अच्छा ऐसे तो होगा नहीं, अरे छोड़ो भाई, हम इसको मान लेते हैं कुछ x, y लो, क्योंकि उसके अनुसार से क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा, मतलब क्वाड्रेंट गलती हो जाएगा। x, y, तो एक काम करते हैं ना, इसको ना क्या करते हैं कि सर इसको x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं क्या x2, और क्या मान लेते हैं y2 मान लेते हैं। ये तुम्हारे हाथ में है, तुम किसको क्या मान रहे हो, उल्टा भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से घटाओ चाहे 0 जोड़ो, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन का अगर सही सचमुच में चेहरा देखना चाहते हैं ना, तो जानते कैसे दिखेगा, इस क्वेश्चन का चेहरा कैसे दिखेगा बताइए, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो लेट सपोज की पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसके बीच का दूरी क्या है बताना है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, या आप डायरेक्ट मान दो ओरिजिन भी क्या 0,0 एंड पॉइंट ए जो है ये कितना हम लोग का 5, माइनस का 12। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन किसका, डिस्टेंस बिटवीन किसका बताओ, किसका डिस्टेंस भाई, ओए ना, ओए है ना, ओ से हमने ओरिजिन को रिप्रेजेंट किया, इसको लिख दो यहाँ पर ओ लिख देना भाई, छूट गया मेरे से। कितना होगा जल्दी से बता दो सर, x2 माइनस का 0 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, प्लस y2 माइनस का 0 का स्क्वायर, खत्म करो, हमने इसको ही y2 माना है, ये हम लोग का y2 है। अगर ज़्यादा मन करे लिखने का तो लिख दीजिएगा x1 बराबर 0, y1 x1 0, हाँ x1 0, और क्या करेंगे हम, y1 क्या है सर 0 है, x2 कितना है, ये हम लोग का कितना x2 हम लोग कितना है 5 है, और y2 कितना है माइनस का 12 है। तो बताओ कितना हो जाएगा, x2 मतलब कितना 5 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस ये कितना -12 माइनस 0 का स्क्वायर, यही ना करोगे रूट के अंदर, तो बताओ कितना होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, यही ना होगा बाबू। अरे 0 घटाने पर कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -12 का स्क्वायर प्लस में आएगा, तो वो कितना होगा 144। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा रूट अंडर बताइए 25, और इसको जोड़े कितना 6 9 169, मतलब कितना 13 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी बबुआ यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना, ये है 13 यूनिट का। आया समझ में बात, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात चल रहा था। अब बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर फटाक से मार सकते हम लोग, क्या मतलब सर फार्मूला कुछ नहीं होता है, फार्मूला इतना ही ना कर बताया गया था आप लोग को कि सर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो बता दे कितना होगा, x में तो कितना रूट अंडर बताओ कितना 5, मतलब -5 का स्क्वायर, और प्लस कितना 5 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 5 का स्क्वायर कितना 25, और प्लस कितना 25, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 50। 50 को तोड़ सकते हैं 2 गुने कितना 25, तो हम यहाँ से समझे इस बात को, 25 से निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और हो गया √2, 5 √2 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया कि नहीं आया,
थर्ड क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे, डू इट फास्ट। चलिए जी, कम टू द, यहां से कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। क्या है सवाल, देखो अच्छा 3 नंबर किस क्वाड्रेंट में जाएगा बताएंगे हमको आप लोग। इट गोज टू द विच क्वाड्रेंट, ये जाएगा थर्ड में, वेरी गुड, थर्ड में जाएगा, ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हम लोग कलर का थोड़ा सा उपयोग करेंगे, इस वाले कलर को हम चेंज कर लेंगे, ये कलर। आइए, थर्ड मतलब तीसरा होता है, डायरेक्ट आंसर देखोगे क्या होगा, ये जो ओसी होगा ना वो मतलब ओरिजिन मान लेना, कितना होगा रूट अंडर बताइए सर, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस 6 का स्क्वायर, बताओ कितना हो गया, ओरिजिन से है ना, तो कितना होगा 16 प्लस कितना 36, तो कितना हो जाएगा बाबू, बताओ कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 4 प्लस 1 5 52। ये कितना हो सकता है, अगर आपको टेबल याद रहे तो लिख सकते हैं कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 13 लिख सकते हैं क्या, 13 चौके 52 होता है ना, 4 पर प्रेस नंबर है किसका 2 का, तो 2 रूट 13 यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। हो गया ए फोर आंसर, समझे, एक डिटेल में बता दिए हैं बढ़िया से, बाकी ये उसी रास्ते में चलेगा और सेम स्टेप से आएगा आंसर। आइए कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, पालको थर्ड नंबर सवाल देखेंगे आप, क्या है सवाल दी क्वेश्चन, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स which the distance between the point, find all the possible values of x for which the distance between the point a x minus 1 and b 5 minus 3 is 5 यूनिट। अरे गजब, सवाल जानते हो क्या है, सवाल तो सवाल ही है, लेकिन इसका देखो तुम लोगों ने रियल फील दिलाते हैं क्वेश्चन का, रियल फील दिलाते हैं, ठीक है, महसूस करो क्वेश्चन कैसा हो सकता है। क्वाड्रेंट बना दिए, ये जो पॉइंट ए है कहाँ जाएगा, y निगेटिव है तो डेफिनेटली सर पॉइंट को मान लेते हैं यहाँ पर, ए हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, एक्स कोमा में बोलो माइनस का 1 दिया हुआ है, अच्छा -1 तो और ऊपर चढ़ा देता ना इसको, चलो एकदम यहाँ पर मान लेते हैं 1, ये तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है, कितना है एक्स कोमा माइनस का 1, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ए है, और बी कहाँ बोला गया, दोनों पॉजिटिव है तो ए में जाएगा, यानी बी हमारा कहीं पर इधर है, ये बी हम लोग का है कहीं पर यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कितना है इसका, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं यहाँ पर, हाँ ए बी को हम यहाँ लिखते हैं, कितना है ये 5 माइनस का 3, ये रियल थोड़ा सा एनालिसिस हो गया, इसके बीच का जो दूरी है ना ये दिया हुआ है 5 यूनिट, कितना दिया हुआ है 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है जी। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है ना, यानी इस एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, यानी जो यूनिट तुम्हारा सेम सेम रहे, ये कहानी है। गिवन है ना, क्या लिखेंगे गिवन, डिस्टेंस बिटवीन, क्या है सर ये, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कितना है ये, इट इज एक्स कोमा माइनस का 1 एंड बी कितना है ये 5,3 ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना 5 यूनिट। या मान सकते हैं कि हम लोग सर हियर x1 को मान लो x है, y1 को मान लो -1 है, ये तुम्हारे मानने के ऊपर है, कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है। x2 कितना है तुम्हारा 5 है और y2 कितना है 3 है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या खुलेगा कहानी बताएंगे। ए बी बराबर कितना लिखेंगे, पहले तो फार्मूला लिख लो, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का स्क्वायर, ठीक है जी, यहां तक कोई समस्या, नो समस्या। वैल्यू पुट करने का काम आएगा, ए का वैल्यू पता है, ए बी पता है ना, ए बी कितना है 5 यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 5 यहाँ पुट कर लेते हैं, इक्वल टू रूट के अंदर बैठते हैं और गाड़ी गुड़ा चलाते हैं। x2 कितना है बता दो 5, तो 5 माइनस का x का स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम्स, नो सर। अब बताओ y2 कितना है 3, बीच में प्लस 3 माइनस ये कितना -1। अब यहाँ ब्रैकेट थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि डबल ब्रैकेट आ जा रहा है। अब हमारे पास जो सवाल है ना भाई, देखना ध्यान से, ये सवाल तुमको कंफ्यूज करेगा लेकिन हम करने नहीं देंगे। रूट के अंदर में है, बताओ 5 में 6 तो सेम ही रहेगा ना, तोड़ोगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस का 2ab, यही ना होता है। चाहे छोड़ो ना, रुको दूसरा तरीका से बनाते हैं, 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस से क्या होगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर, अरे माइनस में क्या प्लस ना, तो 3 + 1 हो गया 4,
तो हम क्या करते हैं, देखो अगर हम इस स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या रिजल्ट आएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर में क्या होता है, रूट हट जाता है ना, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 इधर, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसका स्क्वायर है और कितना है प्लस का 16, इसको उधर ट्रांसफर कर लो, कितना हो जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर कितना 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, डिफरेंस कितना का आएगा 9, तो 9 बराबर कितना हो गया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ता है, ये स्क्वायर हटाने क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, तो रूट जब जैसे लगाएंगे क्या होगा, ये हुआ रूट अंडर 9 इक्वल टू कितना 5 माइनस का एक्स, इसको कल हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, प्लस माइनस आएगा तुम्हारा वैल्यू 5 माइनस का एक्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस माइनस के साथ में हम जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 इक्वल टू 5 माइनस का एक्स है एक रिजल्ट, और एक है तुम्हारा कितना माइनस का 3 इक्वल टू 5 माइनस का एक्स है। तो अगर हम इसको समझेंगे तो क्या कहानी खुल सकता है, तो यहाँ समझेंगे तो कितना होगा, ये वैल्यू इधर ट्रांसफर कर लो तो कितना होगा 3 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का एक्स, तो -2 बराबर कितना आ गया माइनस का एक्स, माइनस माइनस कट गया, यानी कि एक्स बराबर एक वैल्यू तुम्हारा कितना आया 2 आया यहाँ पर, और यहाँ कितना आएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर तो कितना होगा माइनस का 3 माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का एक्स, तो यानी माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का एक्स, माइनस माइनस कट जाए तो वैल्यू कितना आया, एक्स का वैल्यू आया 8, यानी एक्स का दो वैल्यू आएगा 2 एंड 8। इस क्वेश्चन को हम कल से फिर रिपीट करने वाले हैं, मतलब कल फिर रिपीट करने वाले हैं। चलो आज लेता ही, मिलते हैं टी फॉर टुमारो।